आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी से बातचीत करने के लिए जा रहा है। तो आइए हम निकालते हैं यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 25 आयत में लिखा है यीशु जीवन की रोटी। इसकी हेडिंग में लिखा है यीशु जीवन की रोटी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु वो जीवन की रोटी है, वो सामर्थी परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। यीशु कहता है कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, बात ये नहीं है कि यीशु जीवन की रोटी है, बात ये है कि हम यीशु को क्यों खोजते हैं। यीशु तो जीवन की रोटी है। वचन कहता है जो मेरे पास आएगा वो कभी ना तो भूखा रहेगा ना ही कभी प्यासा रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं संसारिक या शारीरिक भोजन के बारे में बातचीत नहीं कर रही हूँ, मैं एक आत्मिक भोजन के बारे में बातचीत कर रही हूँ और यीशु भी आत्मिक भोजन के बारे में बातचीत कर रहा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। वो आपके परिवार में होता है, आपके जीवन में होता है, आपकी कलीसिया में होता है। जहाँ आप उसे याद करोगे यीशु वहाँ होगा, वचन बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बात ये नहीं है हम क्यों ढूंढते हैं यीशु को। यीशु भी हमारे बारे में जानता है कि हम यीशु को क्यों ढूंढते हैं। क्या हमें आत्मिक रोटी चाहिए? क्या हमें आत्मिक भोजन चाहिए? इसलिए हम यीशु को ढूंढते हैं, या हमें संसारिक आशीष से चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन आज हमसे बातचीत करेगा। यहाँ वचन बताता है कि यीशु कब आ गया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम क्यों मसीह में हैं और क्यों हम मसीह को ढूंढते हैं? क्या हम शारीरिक भोजन वस्तुओं के लिए मसीह को ढूंढते हैं कि वो हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाए, हमें ऐसा मिल जाए, हमें वो आशीष मिल जाए? मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है तुम उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? तुम आत्मिक चीज़ों के लिए क्यों नहीं करते हो? तुम आत्मिक भोजन के लिए क्यों नहीं परिश्रम करते हो? हम क्यों मसीह को खोज रहे हैं? क्या हम नहीं जानते कि हमें अपना अपना न्याय खुद को देना पड़ेगा? कोई किसी को नहीं बचा सकता। ना संसारिक वस्तुएं आपको बचा सकती हैं, ना कोई मनुष्य आपको बचा सकता है। केवल मसीह ही आपको बचा सकता है। और आज हम मसीह को अपने फायदे के लिए ढूंढते हैं। आज हम मसीह को अपनी ज़रूरतों के लिए ढूंढते हैं। अरे मैं चंगा हो जाऊंगा तो मैं मसीह में आ जाऊंगा, मैं मसीह के लिए ये करूंगा, मैं मसीह के लिए वो करूंगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमने सच्चे ईश्वर को जान लिया, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हमने अपने उद्धार को जान लिया, ये हमारे लिए बहुत है। जब तक हम चंगे नहीं होते हैं, जब तक हमें आशीष नहीं मिलता, हम ये यकीन करते ही नहीं है कि यीशु मसीह एक ईश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु है। हम ये सब विश्वास नहीं करते। हम उसके सामने एक शर्त रखते हैं। और यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे ही हैं। जब भीड़ को लगा कि अरे यीशु मसीह कहाँ गया यहाँ से, तो उसे ढूंढने लगे। क्यों? क्योंकि वो सच में शारीरिक भोजन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए नहीं आए थे। वो अपने नासवान भोजन के लिए उस यीशु को ढूंढ रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप मसीह में हो और आपको मसीह चाहिए तो आत्मिक चीज़ों के लिए ढूंढो, अपनी आत्मिकता बढ़ाओ, आप मसीह में बढ़ो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में रुकावटें आएंगी, पुरुष हो या स्त्री, रुकावटें आएंगी। स्त्री को भी न्याय देना है और पुरुष को भी न्याय देना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दोनों को मसीह में बढ़ना है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर में आगे बढ़े, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, यीशु को अपने फायदे के लिए नहीं। यीशु प्रभु है, उसको ढूंढो,
उसको खोजो। और वो वचन बताता है वो आ गया। हालेलुया। यहाँ वचन बताता है वो आपके जीवन में जब आ गया है, आप उसको पहचान गए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप उसकी सुनो। मरकुस 7 अध्याय उसका 14 आयत बताता है, यीशु कहता है लोगों को बुला करके तुम सिर्फ मेरी सुनो। हम मसीह की नहीं सुनते, हम मसीह को सुनाना चाहते हैं। हम उसके आश्चर्य कर्मों को देख करके उसके पास आना चाहते हैं। वचन कहता है धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई बहनों हम देख करके उसके आश्चर्य कर्मों को देख करके हम विश्वास करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना होगा मसीह में। हमें यीशु को अपने जीवन में ढूंढना होगा कि हम कहाँ, हमारे जीवन में कहाँ है यीशु। क्या हमारे सोच विचार पहले आते हैं? क्या हमारी जिद पहले आती है? या फिर हमारे काम पहले आते हैं मसीह में? या फिर हम सबसे आगे हम मसीह को रखते हैं? आप हर एक परिस्थिति में मसीह को आगे रखिए। आप क्यों नहीं रखते हैं? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शिक्षा चल रही हैं, आपको अनेकों प्रकार की शिक्षाएं मिल जाएंगी। आप देखें, आप यूट्यूब खोलें या फिर आप फेसबुक खोलें, चर्चों में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको हर प्रकार की शिक्षा मिलेगी। लेकिन वचन कहता है तुम सिर्फ मेरी सुनो। यीशु कहता है तुम सिर्फ मेरी सुनो, यीशु की सुनो। शिक्षाएं बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे लोग होंगे आपको सिखाने के लिए। मैं नहीं कहती कि हर एक किसी की सुनो, नहीं, आप उसकी सुनो जो यीशु की सुनता है। आप उसकी सुनो जो यीशु का फॉलोवर्स है, जो यीशु का प्रचारक है, जो यीशु का प्रचार करता है, आप उसकी सुनो। क्योंकि उद्धार आपका यीशु से हुआ है, किसी और से नहीं हुआ। आपको यीशु ने बचाया, किसी मनुष्य ने नहीं बचाया, किसी और ने नहीं बचाया। आप यीशु की सुनो। इसलिए यीशु जानता था कि कौन मुझे ढूंढता है, कौन नहीं ढूंढता, कौन मुझे क्यों ढूंढ रहा है। आज हम क्यों मसीह को ढूंढते हैं? यहाँ पर बताया गया है यीशु तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया आपके पास। यीशु ने आपको चुना है ना, अनंत जीवन के लिए चुना है, ताकि वो अनंत जीवन आपको मिले, अनंत शांति आपको मिले, अनंत राज आपको मिले। और हम किन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, यीशु को धोखा देते हैं। अपने जीवन में सुधार ना करके, अपने जीवन में हठपना रख के हम यीशु को धोखा देते हैं। जिन कामों को यीशु करके गया हम उन कामों को नहीं करते। हाँ, जिन कामों को पौलुस ने किया, जिन कामों को पतरस ने किया, जिन कामों को यूहन्ना ने किया, हम वो काम करते हैं। करो, वो परमेश्वर के चेले हैं। पर याद रखना जो यीशु ने किया हमें वो भी करना, और प्रथम तो वही करना जो यीशु ने किया। वो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने अपना काम किया। यीशु के चेलों ने अपना काम किया, अपनी कलीसियाओं को संभाला, लोगों को संभाला। अब परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप परमेश्वर का काम करें। और हम ढूंढते किस लिए हैं? हम अपने फ़ायदे के लिए यीशु को ढूंढते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए यीशु को ढूंढो। अपने कार्य के लिए कि हाँ मैं मसीह में काम करूँ। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को बहुत बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह।